वेलकम चेतन। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ कैसे बन सकती है। मुझे पता है कि आप वेल्थ बिल्डिंग को लेके बहुत पैशनेट हो, तो जो लोग स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाना चाहते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए आपने क्या प्लान किया है, ये हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। जन की वेल्थ बिल्डिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं। एक के जो लोअर इनकम फैमिलीज में से आते हैं, जिनके लिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि सेकेंडरी सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट में महंगाई या तो इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उसको कैसे एड्रेस करें। और एक दूसरे तरीके के ट्रेडर आते हैं इंडिया में से, या तो इन्वेस्टर आते हैं जिनके पास उनके पास इनकम सिक्योरिटी है घर में, और उनकी इनकम या तो पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और उनका इंटरेस्ट होता है कि हम वेल्थ कैसे बनाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, चाहे वो लोअर इनकम कैटेगरी में से आ रहे हैं, या तो एक ऐसे हाउस होल्ड में से आ रहे हैं जिनके पास एक अच्छी खासी इनकम है, या तो एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं कि जहाँ पे उनके पास बहुत ही अच्छी एक वेल्थ भी है, मतलब पैसा ज़्यादा है। आप कोई सी भी कैटेगरी में से आ रहे हो, हमारे लिए हमारे लाइफ में ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पैसा कहाँ से बनेगा। राइट। तो मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस रहा है कि पैसा कमाने से ज़्यादा आप पैसा बनाओ, क्योंकि पैसा कमाना मतलब किसी के लिए काम करना, या तो अपना समय बेचना। अपना समय हम बेच के कुछ पैसा कमा रहे हैं। मतलब कल जाके अगर मैं सो जाऊंगा या तो मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर इनकम आना बंद हो जाएगी। सो पैसा इस तरह से कमाओ कि वो पैसा आपका बनता रहे, चाहे आप काम करो या चाहे आप काम ना करो, और आपकी जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी करंटली क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी सिटी में जाए तो वहाँ पे पैकेजेस में बात होती है कि भाई हम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं या तो हम मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। बट इवन जो लोगों के बहुत बड़े बड़े पैकेज होते हैं, उनका वक्त उनका खुद का नहीं होता है। राइट, क्योंकि वो ओब्लाइज होते हैं कंपनी को अपना वक्त देने के लिए। कई बार लाइफ मिजरेबल भी हो जाती है। तो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हमारा वक्त हमारा खुद का हो, और वो तभी हो सकता है कि जब आप वेल्थ बिल्डिंग चीज़ों पे ध्यान दो। वरना काफ़ी सारी चीज़ें जब हम 35 या तो 40 क्रॉस करते तब पता चलता है कि भाई कोई कंपनी को हमने 10 साल दे दिए, पैकेज तो अच्छा खासा आ रहा है पर अपना वक्त अपना नहीं रहा है। सो ये प्रॉब्लम मैं ये नहीं मानता कि अच्छा मुझे वेल्थ बिल्डिंग रिलेटेड वीडियो नहीं देखने हैं क्योंकि अभी मेरी सैलरी कम है या तो अभी मेरे फैमिली के इश्यूज अलग है। मैं समझता हूँ कि वेल्थ बिल्डिंग का पैशन हर कोई में होना चाहिए। जैसे कि मुझे कॉलेज टाइम से इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट था। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब थी, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर से इस टॉपिक को लेकर बहुत इंटरेस्टेड था। तो कुछ साल में उस जगह पे मैं पहुंच पाया, और मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी वो सिर्फ जॉब पे जॉब चेंज कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी कलीग हैं कि जिनका पैकेज बहुत हाई है, बट उनको पता है कि अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो वो कैश फ्लो बंद हो जाएगा। राइट। सो हमें उन सभी चीज़ों पे काम करना है। इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि वेल्थ बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसका नॉलेज हम सबको लेना चाहिए। और ख़ास करके आज के ज़माने में अगर ये वीडियो कोई हाउसवाइफ देख रहे हैं, कोई बंदा है जिसकी एज है 40+ है, जिसने अभी तक फाइनेंस पे फोकस नहीं किया, या तो कोई बंदा है जिसकी एज है 20-22+ मार्केट में नया है, तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो समझने में हर एक के लिए आसान है, एट द सेम टाइम आप उसको बहुत इजीली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ये मैंने ध्यान रखा है, और हर बार की तरह हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि हम किसी को मिसगाइड ना करें, जो सही चीज़ है वही बताएं। सो अपने स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। चेतन, आप हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्ट ड्यूरिंग मेजर क्रैश टू बिल्ड वेल्थ। इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो आप जब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है। अगर इसको मुझे समझाना हो ऑडियंस को, तो मैं एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, जो है कोरोना का। कोरोना में जब इंडिया लॉकडाउन हुआ, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ, तो काफ़ी सारे बिजनेस बैठ गए, इनकम काफ़ी सारे बिजनेस की कम हो गई। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे बिजनेस की इनकम ज़्यादा भी हो गई, जैसे कि वो सब बिजनेस जो डिजिटल एसोसिएशन रखते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया का भी स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा डाउन क्रैश आया था उसमें। काफ़ी सारे प्राइजेस 30, 40, 50, 70% तक स्टॉक करेक्ट हुए थे, अब पूरा ग्राफ नीचे चला गया था। उस टाइम पे अगर आपके पास पैसा हो, अगर आपने अच्छे स्टॉक में डाल दिया, तो वो पैसा
50%, 80%, 100%, 150%, 200% तक कुछ 2-3 सालों में उसने रिटर्न दे दिया है। टाटा की काफ़ी सारी कंपनियां हैं, काफ़ी सारे ऐसे ट्रस्टेड ग्रुप की कंपनियां हैं जिसके शेयर इतने करेक्ट हुए थे कि उस टाइम पे अगर आपने पैसा डाल दिया होता तो आपको 200% प्लस का रिटर्न आपको मिल जाता। तो जब मेजर ये शॉक आता है कोई ना कोई रीज़न की वजह से कि इकोनॉमी डाउन हुई है, कि कोरोना जैसा कुछ हुआ है, या तो कोई कुछ और भी ऐसा इवेंट आता है जहाँ पे आप देखते हो कि मार्केट खुद इतना ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे कुछ अच्छे स्टॉक्स कि जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ओहो मार्केट में क्रैश आ गया चलो आंख बंद करके कोई भी स्टॉक में पैसा डाल दो, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे पैसा डाल रहे हो, हमारा बेसिक होमवर्क होना चाहिए, या जिसको पता है उसका थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लो। बट जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो सोचा था कि होमवर्क करना चाहे गूगल में जाके, तो कोरोना हुआ था उस टाइम पे कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक की प्राइस देख लो और पिछले 2-3 साल में उन स्टॉक के साथ क्या हुआ, तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। सो कई बार क्या होता है हर 5 साल में कोई ना कोई रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश या तो करेक्शन आता है, तो उस टाइम पे जब दुनिया डरती है तो हमको करेज दिखा के उसमें पैसा डाल देना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पैसा उसमें से बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट भी हुआ, ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रहा। यहाँ पे नॉलेज की भी बात होती है और यहाँ पे सही टाइम पे बिना डरे आप रिस्क लेके आप बनाओगे वेल्थ तो बन जाएगी आपकी। वेरी नाइस। आपने एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक डिस्कस की थी कि इन्वेस्ट व्हेन द स्टॉक गोस डाउन, तो वो क्या है और ऐसा करने से वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है, किसी को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है कि पीडीलाइट में करना है कि आईआरसीटीसी में करना है कि आईसीआईसी बैंक में करना है, ऑफ कोर्स बेसिक होमवर्क्स वगैरह बहुत ज़रूरी है कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी कैसे पैसे कमाती है, क्या इस कंपनी के पास डेट है कि नहीं है, किस तरह से प्रॉफिट देती है कंपनी, बेसिक होमवर्क करके फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है। बट समझ लो कि मैंने होमवर्क कर दिया, मुझे लगा बैंकिंग इंडस्ट्री का मैंने होमवर्क किया है, मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में मुझे अच्छा लग रहा है कि आईसीआईसीआई का स्टॉक बहुत अच्छा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, उनका बिजनेस करने का तरीका देख लो, मुझे वो सब कुछ सही लगा। अब मैं अगर इन्वेस्ट करूँ उसमें तो एक बहुत अच्छी टेक्निक वेल्थ बनाने के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का अगर चार्ट देखो तो उसके कई बार एक बिहेवियर पता चलेगा अपने को कि कई बार टाइम टू टाइम वो नीचे जाता है 3%, 5%। कई बार अपने रिलायंस को ऑब्जर्व करें तो रिलायंस की रेंज होती है कि वो 3 to 7% नीचे जाता है मंथ टू मंथ, जब भी उसमें उतार चढ़ाव आते हैं तो कोई ना एक परसेंटेज पता चलता है कि कौन सा स्टॉक जब नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में कितना नीचे जाता है वो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में कोई बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हर बार जब आईसीआईसीआई 3% डाउन जाता है तभी वो पैसा डालेगा। अच्छा, लेट्स से कि अगले महीने आईसीआईसीआई कोई एक वीक में 3% डाउन चला गया तो मैं उसमें 50,000 डाल दूंगा, फिर मैं वेट करूंगा जब तक नेक्स्ट बार फिर से वो 3-4% डाउन ना जाए। तो जब भी आईसीआईसीआई बैंक अप जाएगा मैं उसमें पैसा नहीं डाल रहा हूँ, जब भी वो डाउन जाएगा तभी मैं उसमें पैसा डाल रहा हूँ। अब इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर अगर आप आईसीआईसीआई का रिटर्न देखो तो हो सकता है कि 15%, 20% ऐसा वो रिटर्न देता हो, फॉर एग्जाम्पल 5 साल 10 साल का रिटर्न देखो। बट जब वो डाउन जाता है और उस टाइम पे ही आपने इन्वेस्ट किया तो रिटर्न 3 times 4 times बढ़ जाएगा। वाई? बिकॉज जब वो करेक्ट हुआ तभी आपने पैसा डाला है, राइट? तो आपका जो एवरेजिंग होगा, एवरेजिंग कर करके आप आगे बढ़ोगे तो वो वेल्थ बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगी। अच्छा। इसको टेक्निकल टर्म्स में काफी सारे टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, अलग अलग है, काफ़ी सारे अलग अलग इसमें अप्रोचेस भी होते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। पर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं किसी को समझाना चाहूँ कि भाई उसको ज़्यादा कुछ एक्सेल सीट वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो अच्छे स्टॉक है वो 3-4% डाउन होते हैं, अच्छे स्टॉक। ऐसा नहीं कि जैसे कि रिसेंटली पेटीएम में इश्यू हो गया था, पेटीएम में पहले से इश्यूज था कि उसके बिजनेस मॉडल इतने क्वालिटेटिव नहीं है। अब पेटीएम जैसे स्टॉक में आप ऐसा करोगे तो वो पहले से स्टॉक ही सही नहीं है, तो आपका फिल्टरेशन ही गलत है। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक है कि जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो डाउन ही जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। आपको अच्छे स्टॉक चूज करने हैं जो स्टेबिलाइज है काफ़ी सालों से, जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिसका बिजनेस सही चल रहा है, लोगों का भरोसा है उस पर। उस ऐसे सब स्टॉक्स में अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप एक सिंपल चीज़ फॉलो करते बहुत बड़ी वेल्थ कमा सकते हो आप।
तो चेतन, जैसे ये स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फिल्टर करने के लिए कि क्वालिटी स्टॉक्स हम सर्च करके उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करें, इसके लिए कोई इजी प्रोसेस या कोई इजी स्ट्रेटेजी है आपके? इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है। हमारा प्लान भी है कि हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से। वो बहुत एक प्रैक्टिकल एक गाइडेंस दे देता हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। जैसे मेरे पास एक स्टॉक का ग्रुप हो तो कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का मैं गाइडेंस दे देता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले ये पूछो कि ये स्टॉक कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। जैसे कि डी मार्ट, तो डी मार्ट की इंडस्ट्री कौन सी है। जैसे कि रिलायंस को, तो उसकी इंडस्ट्री कौन सी है। जैसे कि ICICI है तो उसकी इंडस्ट्री कौन सी है। अब इंडस्ट्री को फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री में कितने स्टॉक है। तो आप कंपेयर कर सकोगे कि कौन सा स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें रिस्क कौन से हैं, इस इंडस्ट्री में जाना है कि नहीं जाना है, इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। जैसे कि फेविकॉल को हम सब लोग जानते हैं, जो कंपनी है पीडीलाइट जो बनाती है, पर पीडीलाइट केमिकल और एडहेसिव इंडस्ट्री में स्पेशलिटी केमिकल्स में आती है। और वो इंडस्ट्री इंडिया में कैसी है, वो क्या कर रही है, इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होगा। तो पहले इंडस्ट्री कौन सी है वो पूछ लो, फिर ये देख लो कि उसका मैनेजमेंट कौन है और मैनेजमेंट में लोग क्या बोल रहे हैं, उनका सालों साल का रिकॉर्ड कैसा है। फिर जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना के टाइम ये स्टॉक इतना जल्दी रिकवर हुआ था, ऐसा तो नहीं था वो फंस गया था, राइट। सो इससे पहले 5 साल पहले कौन से ऐसे इवेंट आए, फिर कंपनी के पास डेट कितना है। फिर सबसे बड़ी चीज होती है कि अच्छा ये रिलायंस बिजनेस तो कर रही है, ICICI बिजनेस तो कर रही है, पीडीलाइट बिजनेस तो कर रहा है, IRCTC बिजनेस तो कर रहा है, पर वो पैसा कहाँ से कमा रहा है, एक्चुअली रेवेन्यू कहाँ से कमा रहा है वो जान लो। और उसके बाद वो एक्सपेंस कहाँ कर रहा है, कंपनी के पास डेट कितना है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर कर जाती है। और साल भर साल पिछले 5-10 सालों में वो क्या नेट प्रॉफिट लेके आया, वो क्या सेल्स करके आए, इन सब का एक बेसिक होमवर्क करे तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद फिल्टरेशन होता जाएगा। ऐसा होगा कि आपको कुछ कंपनी समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगी, कोई स्टॉक ऐसा रेंज में ही पड़े होंगे, कोई डेट में ज्यादा चले गए होंगे, किसी के मैनेजमेंट में फ्रॉड हुआ होगा। तो धीरे धीरे आप थोड़ा टाइम लेके बैठो, सो ऑटोमेटिक मेजर क्वेश्चंस करो तो आपके फिल्टरेशन होते रहेंगे। वैसे इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे डेफिनेटली। आपकी एक टेक्निक है कि IPO से वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं। जनरली मैं IPO के अगेंस्ट में हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं IPO जनरली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि IPO से अच्छा है कि हमारे पास बहुत अच्छी कंपनियां पड़ी है, तो आप रिस्क क्यों लेते हो। अभी जो रिसेंटली काफी सारे IPO आए उसमें इतना रिटर्न लोगों को मिला नहीं है, तो मैं इतना प्रीफर नहीं करता IPO को। बट कुछ रेयर केसेस है जिसमें IPO में से बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है। एक एक्सेप्शन ये है कि जब भी कभी कोई ऐसी कंपनी का IPO आता है, फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ले लीजिए। टाटा ग्रुप बहुत ही ट्रस्टेड ग्रुप है, बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड प्रोफाइल है मार्केट में, जो भी कंपनी है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कई बार टाटा ग्रुप क्या करता है, कंपनी क्रिएट करता है, प्राइवेट कंपनी, या तो उसकी एक सब्सिडियरी होती है। वो सब्सिडियरी कंपनी का कुछ एम होता है, पर उसको प्राइमरी लेवल पे पहले खुद ही हैंडल करते हैं, उनके जो ओल्ड मैनेजमेंट होता है वो ही हैंडल करेंगे। उसको एक लेवल पे ले जाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि एक लेवल पे आ गई है कंपनी, बाद में उसको अपने में से निकाल के उसको सेपरेट करके उसका IPO ला देते हैं। तो ऐसी जो कंपनियां होती है उसके IPO में पैसा डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि ये लोग बहुत प्लान आउट करके एक अलग कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके पीछे उनका अगले 50 साल 100 साल का एक विजन रहता है। वो ऐसा नहीं होता कि अगले 10 साल के लिए ही उन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है, बहुत बड़ा विजन होता है। और वो डायरेक्ट इस कंपनी को अच्छे ट्रैक पे लाए बिना उसको IPO में लॉन्च नहीं करना चाहता है, क्योंकि काफी सारी चीजें अंडर प्रोसेस होती है, फिगर आउट होता है, नई नई डील्स होती है, नया मैनेजमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं। तो पहले अपने अंदर रखते हैं, फिर वो काम चलाते हैं, काफी टाइम तक उसको संभालते हैं, फिर वो एक लेवल पे आ जाए, बाद में एक नया मैनेजमेंट करके उसको IPO लॉन्च करवाते हैं। तो ऐसी कंपनियों में पैसा इसलिए डालना चाहिए क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि ये अभी चीज इतनी बड़ी बन रही है कि इसको अपने अंडर इस ग्रुप में संभाल नहीं सकते। इसको अपने से अंदर से सेपरेट करके अलग मैनेजमेंट इसको देके, अलग टारगेट देके, अलग गाइडेंस देके उसको लॉन्च करवाओ, ताकि अब ये इतनी बड़ी बन चुकी है कि ग्रुप के अंदर ऐसे सब्सिडियरी की तरह उसको रख नहीं सकते। सो अभी टाटा ग्रुप के टेक्नोलॉजी का IPO आया था, ऐसे काफी सारे रिसेंट 1-2 टाटा के IPO आए थे जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इन एनी केस अगर आने इनिशियल स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, पर उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का प्रोसेस बहुत राइट रहता है।
क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लॉजिक्स आ जाते हैं कि एक तो ट्रस्टेड ग्रुप है, एक तो प्रूवन कंसेप्ट्स है, उन्होंने अपने पास रखा काफी टाइम के लिए जब तक कि कुछ चीजें उसमें अचीव ना हो जाए, फिर नया मैनेजमेंट डिसाइड करके उसको अलग तरीके से लॉन्च कर दिया बिकॉज दे थिंक कि ये चीज बहुत आगे बढ़ने वाली है, इसको इस तरह से आगे बढ़ाओ मार्केट में। तो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे आईपीओ के बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हो गूगल में कि पास्ट में क्या ऐसे आईपीओ आए हैं और उसमें आपको देखना बहुत अच्छा एक ट्रेंड मिलेगा। हाँ, वंस इन ए व्हाइल कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कि इनिशियल डेज पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर आपका पैसा उसमें सही रहता है और उसमें बहुत बड़ा वेल्थ भी मिल जाता है। नाइस। क्या हम ट्रेडिंग में से वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं? अगर हाँ तो फिर कैसे? ट्रेडिंग में से भी वेल्थ बिल्ड हो सकती है, उसमें थोड़ा पैशन और विलिंगनेस ज्यादा चाहिए। अच्छा। जैसे कि थोड़ा रिस्क लेने का एटीट्यूड ज्यादा चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो लोग पैशनेट है वेल्थ बिल्डिंग के लिए और जहाँ पैशन आती है तो थोड़ा एग्रेसिव लाइफ में होना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग को अगर आप फोकस करो, जैसे कि इंट्राडे कर लो, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग कर लो, जैसे कि ऑप्शन बाइंग कर लो, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल करके आप एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। जैसे कि कुछ साल पहले मेरी एक खुद की एक स्ट्रैटेजी थी जिसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, बहुत पॉपुलर है वो स्ट्रैटेजी, जिसका नाम मैंने दिया था 12 PM स्ट्रैटेजी। मतलब इंट्राडे में स्टॉक में वो वर्क करती है और वो करीबन 12 बजे के आसपास वो स्ट्रैटेजी में कुछ देखना होता है कैंडल स्टिक में। बहुत सिंपल चीज है, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। तो उसमें से मैंने बहुत पैसा कमाया था और काफी सारे ट्रेडर ने उसको समझ के उसमें अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों ने भी पैसा कमाया हुआ है। काफी सारी निफ्टी बैंक निफ्टी की ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज है कि जो कम ट्रेड देगी पर बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देगी और बहुत बड़ा बड़ा आपको प्रॉफिट कराएगी। तो जो ट्रेडर रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक दो स्ट्रेटेजी पे अपनी मास्टरी हासिल कर लेंगे और उस पर बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। तो ट्रेडिंग में से भी वेल्थ इस तरह से बन सकती है। बट मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ज्यादा रिस्क लेके, वो इन लोगों के लिए सुटेबल है कि जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, काफी सारा टाइम बिता चुके हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आंख बंद करके ज्यादा क्वांटिटी डाल के एक ही दिन में 25 लाख कमा लो। आपके ऑफ कोर्स आपके पास बड़ी कैपिटल होना चाहिए। अगर कुछ चीजें गलत होती तो आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो मिडिल क्लास से आया था सर, मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने तो इतना बड़ा ट्रेडिंग कर लिया। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ वे, रिस्क ज्यादा भी लेने के तरीके होते हैं। बट हाँ, ट्रेडिंग में अगर आप फोकस करो तो मैं काफी सारे ऐसे ट्रेडर को जानता हूँ कि जिनकी कैपिटल अच्छी है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेके कई बार बहुत कम ट्रेड लेके भी बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे फोकस करने के बाद। तो यस, ऐसा भी पॉसिबल होता है। इंटरेस्टिंग। जितना आप ये भी कहते हो कि किसी एक स्ट्रेटेजी से भी वेल्थ बिल्ड की जा सकती है, तो वो क्या है? जैसे कि एक मेरे ट्रेडर का एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे ट्रेडर है बॉम्बे से, तो उनको निफ्टी में बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है। अच्छा। और उनकी वाइफ ये कहती कि इनका फर्स्ट लव निफ्टी है और उनका सेकंड लव उनकी वाइफ है। तो इट्स अ स्वीट क्रिटिसिज्म, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन। बट उनका फोकस ये है कि उनको निफ्टी के अलावा कुछ दिखता नहीं है और निफ्टी में भी उनको 2-3 स्ट्रेटेजी में वो मास्टर है। तो जैसा मैंने कहा इससे पहले की टेक्निक कि फर्स्ट फिगर इट आउट कि आप इंट्राडे साइड जाना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग एंड देन एक्सप्लोर। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर एक स्टेप आगे चला जाओ और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक चीजें चुन लो। जैसे कि अगर मैं स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो एक टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग किया था रिलायंस और एसबीआई में। एक टाइम पे बहुत ज्यादा मैंने ट्रेडिंग किया था डॉक्टर रेड्डी और एसएससी में। तो क्या होता है, एक तो मैंने चूज किया इंट्राडे, उसमें मैंने चूज किया कि कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और फिर मैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्क ले लेता हूँ बिकॉज आई नो ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ दो स्टॉक्स कि कब ये वर्क करेगा नहीं करेगा। हाँ, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बट यू नो बेटर कंपेयर टू अदर्स। आपने उस चीज को इतना जान लिया है। उसी तरह से जब आप बोलते हो स्ट्रेटेजी, तो जैसे कि ये हमारे ट्रेडर है, उनको एक्सपर्टाइज है निफ्टी में, तो वो पूरे निफ्टी पे बुक लिख सकते हैं उनकी स्ट्रेटेजीज पे, इतना कॉन्फिडेंस है उसको। तो उन्होंने लाइफ का बहुत बड़ा पैसा उसमें बना लिया है। और जहां पे मुझे रिस्क ले में डर लगता है, उनको डर नहीं लगता बिकॉज ही हैज फिगर्ड आउट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। तो ये भी एक तरीका होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग टाइप पे फोकस करके वेल्थ बना लो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे जाकर फोकस बना के वेल्थ बना लो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक या तो इंडेक्स पे फोकस करके भी आप वेल्थ बना सकते हो। अच्छा। तो चेतन, अब बात करते हैं कंपाउंड रिटर्न्स की, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है पर कभी यूज नहीं हो पाता रियल लाइफ में। तो कंपाउंडिंग पे फोकस करके वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम लोग? स्कूल में कंपाउंडिंग का चैप्टर आता था, एक्चुअली हाई स्कूल से पहले ही आ जाता था।
अब मार्केट में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सब ये कंसेप्ट भूल गए हैं। मैंने मेरे मोबाइल में कुछ नोट्स लिख ली हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ इस चीज़ का आंसर देने के लिए। तो मैं मेरे मोबाइल में देख लेता हूँ मुझे क्या समझाना है। एक सिंपल एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल देता हूँ और आई विश के व्यूअर्स जो देख रहे हैं उसको समझ सके। जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और आप अपने आप को इतना कैपेबल बना देते हो कि आप महीने के 2% कमाओ, 2 या 2.5% कमाओ। उससे ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। काफी लोगों को कम लगेगा कि महीने के 2%, पर साल का मैं 25% बता रहा हूँ कि लेट से कि आपने अपने आप को कैपेबल बना लिया। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो या इंट्राडे, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आपने अपने आप को कैपेबल बनाया कि आप महीने के 2% मतलब साल के 24-25% कमा रहे हो। अब लेट से कि किसी के पास 5 लाख रुपए की कैपिटल है और 25% वो ईयरली कमा लेता है और अगले 20 साल तक वो प्रोसेस चालू रखेगा ना, तो वो 4 करोड़ उसकी वेल्थ हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये है कि वो कंसिस्टेंटली उसमें से पैसा कमाए हर साल 25%। फिर वही चीज को इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ला देता हूं। अभी का एग्जांपल क्या है कि 5 लाख की कैपिटल है, साल में 25% कमा रहा है, उसको 20 साल तक कमा रहा है, तो 4 करोड़ वेल्थ हुई। अब एक ही सिंपल चीज चेंज करता हूं मैं, कैपिटल 5 लाख है, 25% रिटर्न कमा रहा है, पर अभी 20 साल की जगह वो सिर्फ 5 साल और एक्सटेंड कर रहा है, मतलब 25 ईयर्स। तो पहले के एग्जांपल में वो कमा रहा था 20 साल के बाद 4 करोड़, अभी उसने 5 साल और एक्सटेंड किया तो सीधा वो 13 करोड़ हो जाएगा। तो वो लास्ट 5 साल में ही वेल्थ 4 करोड़ से 13 करोड़ जंप कर गई। सो जो वेल्थ बिल्डिंग होता है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देखे वो क्रिटिसाइज करे कि सर इतने साल तो कौन ट्रेड करेगा, ये वो, पर ऐसे मार्केट में है लोग जो फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देते हैं, वेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप 20-20, 30-30 साल कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप लैपटॉप बैठ के अपने आप को 2% कैपेबल नहीं बना सकते कि नहीं मैं 20 साल ट्रेडिंग करूंगा। और आजकल 5 लाख इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। वो एक्सेसिव कैपिटल ऐसी होती है कि उसको आपको टच करने की भी जरूरत नहीं होती। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, इसमें थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूँ कि लेट्स से कि किसी पास 10 लाख कैपिटल है, 10 लाख पे वो बंदा अगेन 25% ही कमा रहा है ईयरली, और वो 20 साल तक कमाएगा तो उसकी वेल्थ हो जाती है 8 करोड़। बट वही 10 लाख वाला बंदा 25% कमाएगा, 20 की जगह 25 साल तो 26 करोड़ हो रहे हैं उसको। अब समझ लो 10 लाख की कैपिटल लेके आ रहे हो, अब महीने के 2% मतलब साल के 25% कमा रहे हो आप परसेंटेज, और 25 ईयर्स कमाते हो तो 26 करोड़ आपकी वेल्थ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का लोग इनिशियली आपको इतना इंपैक्ट नहीं दिखेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, पर जो लास्ट आपके 5-10 साल लाइफ के होंगे ना जो, तो उसमें आप करोड़ों की वेल्थ 10 लाख से भी कमा सकते हो। और मैं 25% रिटर्न की बात कर रहा हूँ। एग्रेसिव रिटर्न कमाने वाला इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको काफी सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। कोई बंदा अगर मंथली 3% भी रिटर्न कमा लेता है, तो अगर 36% रिटर्न कमाता है वो, तो वो 5 लाख के 1 करोड़ कर लेगा वो। फिर अगर वो बंदा 36% रिटर्न कमाता है मंथली 3% और 20 साल तक कमाएगा तो 5 लाख के 23 करोड़ कर लेगा वो, राइट। सो अब समझो कि मैं अपने आप को 2 to 3% कैपेबल बनाता हूं, तो भी 5-10 लाख की कैपिटल में से मैं करोड़ों कमा लूंगा। तो इसको बोलते हैं वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस। और आप जितना इसको जल्दी स्टार्ट करो उतना इजी रहता है। अच्छा। जैसे कि मेरी एज 25 या 30 के गैप में हूं, तो आने वाले 20 साल में ही मैं मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, राइट। सो आपकी ये चैलेंज हो सकती है कि सर हमारे पास 5 लाख 10 लाख नहीं है, बट दैट इज ओके। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो लोगों के पास है वो तो ये इसको प्रोसेस फॉलो करनी ही चाहिए, पर जो लोगों के पास नहीं है कुछ उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ये सब कैलकुलेशन समझने में, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप मार्केट को जानते हो, मार्केट आपको जानता है, आप वाइफ को लेके, फैमिली को लेके कहीं पे भी ट्रैवल करो, आपकी सब फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें से आप मीट कर सकते हो। टोटल फ्रीडम, आपकी लाइफ आपकी रहेगी, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप अभी पैसा डाल लो, इट्स अप टू यू, आपके पास है नहीं है। पर मार्केट में मेरे पास ऐसे भी ट्रेडर है जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने नॉलेज लिया, लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन हुआ, विलिंगनेस हुई, तो उनको पता चला कि नहीं मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरी छोटी छोटी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और मैं ये ईएमआई के चक्करों में फंस गया हूँ। तो इससे अच्छा अपने आप को थोड़ा कैपेबल बनाऊं, तो लॉन्ग टर्म में मैं वेल्थ जनरेट कर लूंगा या तो कर लूंगी। ये पॉसिबल है, ये कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। तो मैं नॉलेज पर्पज से बढ़ा रहा हूँ। आपको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना हो पर्सनल लेवल, आप डिसाइड करोगे व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि ये सब बातें कई बार डिस्कस करता हूँ, जो लोग एक्सट्रीम मिडिल क्लास से आते हैं वो कंटिन्यूसली डिनाई करते हैं चीज़ों को,
Correct. क्योंकि उनकी लाइफ ईएमआई के चक्कर में फंस गई होती है, लायबिलिटीज। उसके बाहर कभी इन लोगों ने जाके देखा नहीं होता कि लाइफ में क्या पॉसिबल है, और मैं उस लेवल में से बाहर निकला हूँ। सो यू हैव टू, आपकी जो बॉट है मिडिल क्लास की, उसको 360 डिग्री उसको चेंज करनी पड़ती है। सो कई बार इसमें डिनाइल भी बहुत ज्यादा होता है, पर मैं ऐसा बोलूंगा कि बी एटलीस्ट ओपन टू अंडरस्टैंड कि देयर आर ऑप्शंस इन द लाइफ। और अगर मेरी तो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट हमेशा रही, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी बोला, कि अगर आप बोल रहे हो कि सर ये बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो कि आप इतने करोड़ कमा जाओगे, सिर्फ मंथली 2% 3% का सवाल है, पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप जॉब में कितनी मेहनत करते हो? आज जॉब में कितने सुपरवाइजर और मैनेजर्स का सुनते हो आप एक छोटा सा भी वेकेशन ले नहीं सकते, आप अपनी हेल्थ पे भी फोकस नहीं कर सकते, तो आप उतना सेक्रीफाइस अपने लिए करो ना कुछ। मैं तो बोलता हूँ स्टॉक मार्केट को 2 साल दे के देखो, उतना ही सेक्रीफाइस आप स्टॉक मार्केट में करोगे, सर स्टॉक मार्केट आपको 100 गुना रिटर्न दे देगा, आप इतना करके देखो। सो हमेशा वेल्थ बिल्डिंग में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम अपने आप पे रिस्क लें। लोग अपने आप पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग दूसरों पे रिस्क लेके जॉब वर्क करते हैं। अगेन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, मैंने भी अलग अलग सेक्टर में जॉब की है, बट यू हैव टू विलिंग टू बैट ऑन योर सेल्फ, सो द करेज, और अपने आप को कैपेबल बनाओ। तो ये मैंने काफी सारी जो टेक्निक डिस्कस की वो बहुत सिंपल है। मैंने ट्रेडिंग साइड भी डिस्कस किया, आईपीओ साइड भी हमने डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी के व्यू पॉइंट से भी हमने डिस्कस किया, हमने स्टॉक पे व्यू पॉइंट भी डिस्कस किया। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स मैंने इकट्ठा की है कि कोई भी समझ सकता है, कोई भी इसको जान सकता है। राइट, वेरी हेल्पफुल चेतन। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि वेल्थ कैसे बिल्ड की जा सकती है, और काफ़ी सारी जो टेक्निक्स आपने शेयर की बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर बहुत आसान तरीके से फॉलो की जा सकती है। अभी के मार्केट में जो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, करेक्ट सैलरी से चल नहीं सकता। एसआईपी वैसे भी कहने के लिए ठीक है, पर एसआईपी से आप अगले 20 साल में पैसा बना भी लोगे तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन ऐसा होगा कि वो 1 करोड़ की वैल्यू कुछ 10 लाख जितनी होगी। तो काफी सारे वीडियो बनते हैं वो भी मिसगाइडेड हो सकते हैं। हाँ, अभी मुझे 1 करोड़ दे दो, आज से 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ रहे हैं। सो बेटर है कि यू बिकम कैपेबल ऑन योर सेल्फ रादर देन इवन रिलाइंग ऑन एसआईपी और समथिंग। डू दैट फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग, बट साइड में आप अपने आप को कैपेबल बनाते जाओ कि लाइफ में ऐसा ना हो कि सिर्फ ऑब्लिगेशंस में ही लाइफ चली जाए, उससे आगे भी सोचना है। मैं तो इस तरीके से मोटिव करूंगा। एंड जान के थैंक यू सो मच कि आपने फिर से इसमें मेरा साथ दिया, एंड यू टाइम एंड अगेन यू आर कंपाइलिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एपिसोड्स एंड कंसेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।